नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, दोपहर का टाइम हो गया, 12:05-7 हो रही होंगी और अभी 12:30 बजे के करीब मुझे लेने जाना है कृष्णा को। तो काम तो काफ़ी देर पहले निपट गया था, बस फिर मैंने सोचा कि तू कर रेस्ट। मैंने फिर रेस्ट किया। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और दोपहर के खाने की भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने बनाया था सोयाबीन, जो होती है ना राजमे जैसी सोयाबीन, वो वाली मिक्स करके बनाई थी मैंने साबुत उड़द के साथ। तो सुबह तो बच्चों को पराठे दे दिए थे उसके साथ। अब दोपहर को बस सब्जी तो रखी है, आटा भी बना रखा है, मुझे बनाने हैं बस चावल। तो अभी मैं चावल भी भिगो दूंगी और उसके साथ ही फिर उसके बाद मैं जाऊंगी कृष्णा को लेने के लिए, क्योंकि कृष्णा आता है 12:15 12:30 बजे के करीब आता है। वैसे कुछ फिक्स नहीं है, अगर ट्रैफिक ना हो तो 12:30 से पहले आ जाता है, अगर ट्रैफिक हो, जाम लग गया कहीं सी, तो फिर उसे 1 भी बज जाता है, आधा घंटा हो जाता है मुझे बस स्टॉप पे खड़े हुए। पर क्या करें जी, बस वालों की भी गलती नहीं है, अब ट्रैफिक ही इतना हो रहा है। क्योंकि बरसात हुई ना जब से, तो सारे इधर के बद्दी वाली साइड, परमाणु वाली साइड के सारे रोड बंद हो गए थे, पुल वगैरह टूट गए थे। तो बीच में इतना ट्रैफिक नहीं होता था। पहले रोड टूट गए थे तब लेट आती थी बसें, उसके बाद अब रोड बन गए तो अब ट्रैफिक के करके तो वो चीज़ हो रही। तो खैर, और मुझे करनी है प्रेस भी। आज कई काम है जो मैं पिछले 2-3 दिन से छोड़ती आ रही, मैं कहा चल हो जाएगा हो जाएगा, पर आज करना ही पड़ेगा। तो प्रेस के कपड़े भी हैं और भी काफ़ी सारे काम हैं जो मुझे आज करने हैं। जी, आ गया है कृष्णा। कैसा रहा आज का दिन मेरे बेटे का? अच्छा, पर खड़ा भी होना पड़ा। मैं क्यों खड़ा होना पड़ा? मैं बोल रही था फिर भी क्यों बोल रहा है तो इतना स्कूल में? इतनी मस्ती क्यों करता है तो स्कूल में? क्यों बोलता है इतना? जब भी तो डांटा है मैडम तुझे, जब भी तो धोया है तुझे। आज भी धोया डांटा आज। डांट तो कृष्ण हमारा भगवान की दुआ से रोज खा है स्कूल में। कह रहा मैं क्लास में मस्ती करता हूँ इसलिए मैडम डांटती। निकाल ले। तो चलिए, क्या खाएगा अब? खाने में लंच फिनिश करा आपने? शाला और फ्रूट। चलो भाई, वेरी गुड। होमवर्क तो मिला होगा आज? हाँ, पर एक पेज ही मिला। सेम होमवर्क। अच्छा चलो फिर तो अच्छा है। चलिए जी, बस घर चल रहे। लड्डू पेड़ा आ गया। अब घर जाकर ये 2 प्यूअर के आने तक ये अकेला ही ऐसा रखा हुआ जैसे सारे के सारे घर में हो। नहीं, फिर दीदी के आने तक मैं शिवी के साथ खेल। हाँ, शिवी के साथ खेल लिए तू। चलिए जी, चलते हैं घर अब। तो जी, कपड़े वगैरह तय कर लिए मैंने, प्रेस कर दी और टाइम हो गया है 8:15। और खाने में अभी मुझे बनाना है, क्या बनाना मुझे? हाँ, दाल कही थी के डैडी ने, क्योंकि दोपहर के चावल बच रहे तो वो कह रहे थे कि कुछ ऐसा बना ले जिससे कि चावल भी खाए जाएँ और रोटी भी खाई जाए। तो दाल बोला उन्होंने, ये बताया नहीं कि कौन सी, बस ये कहा कि दाल बना ले कोई भी। तो मैं दाल ही बनाऊँगी। और आंटी चले गए थे। दाल अरहर की भी है, उड़द की भी है। कौन सी दाल बनाऊं पीऊ रुई? अरहर की दाल बनाऊं, उड़द की दाल बनाऊं? काली दाल चावलों के साथ नहीं खाई जाने की, तो उड़द की बना दो या अरहर की? कौन सी होती है वो?
बेटे चावल रखे, डैडी ने बोला कि चावल खाए जा, चूरने वाली दाल के साथ चावल नहीं खाए जाते ना, दाल काली दाल के साथ खाए जाते चावल। एक अरहर की है जिसके साथ चावल खाए जाएंगे, एक उड़द की है, कौन सी बनाऊंगा पक्का। चलो जी, अरहर की कह रही तो अरहर की बना लेती हूँ मैं, बस बना ही लेती हूँ, वीडियो तो शूट नहीं करती, तड़का लगा के साथ ही बना दूंगी। अच्छा इधर की लाइट नहीं खुल रही, और सोच तो रही थी कि थोड़ा सा और काम करूंगी, पर अभी काम जो है मैं अपने धीरे धीरे कर रही हूँ, अपना फुर्ती नहीं है किसी भी काम में, पूरा दिन निकल जाए थोड़ा थोड़ा सा करते हुए। खैर चलिए कोई नहीं, पहले खाना बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जी देखिए, खाना वगैरह मैंने बना लिया था, और खाने में बनाई थी मैंने दाल उड़द की रोटी बनाई थी। उसके बाद सारा काम हो गया था, मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद का ये है, खा पी लिया था सबने। तो मैंने कहा चलिए मैं अपना किचन जो है वो क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे और भी जो नाइट की अपनी क्लीनिंग होती है वो भी करनी थी। तो दूध वगैरह भी गर्म करके सारा कुछ करके तो मैं अपना मतलब कर दिया था गरम। और उसके बाद फिर रात को ही थोड़ी सी सुबह की भी देखनी पड़ती है कि सुबह को बच्चे क्या लेके जाएंगे स्कूल। ये वीडियो है फ्राइडे का, और नहीं सॉरी, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये थर्सडे की रात का है, और अगले दिन फ्राइडे था। तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उसके लिए सुबह को ही, मतलब रात को ही सुबह की तैयारी करनी थी। तो किचन मेरा क्लीन हो गया। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि भाई सुबह के लिए तो बनाना है कुछ। बच्चों से पूछा, बच्चे कहने लगे कि मम्मा राजमा बना दो, तो फिर वो मैंने उनके लिए भिगो दिया था। रात को ही धो धा के रख देते हैं तो अच्छा रहता है, फिर सुबह को दिक्कत नहीं होती। वही है कि अगर रात के टाइम थोड़ी सी तैयारी हो जाती है, हमेशा मैं ये बोलती भी हूँ कि भाई रात को अगर पता लग जाए कि सुबह को क्या करना है तो सुबह को बस फिर करना ही है, सोचने का काम रात को हो जाता है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अपनी जो नाइट की क्लीनिंग है वो मैं कर दूंगी, और इसी वजह से होता है कि सुबह को घर साफ सुथरा मिलता है। तो ज्यादातर मैं कुछ और करूँ ना करूँ, लेकिन रात के टाइम अपने घर में से सारा सामान उठा के मैं रख देती हूँ, ताकि जब सुबह को उठे तो आंख खुले तो घर में ज्यादा ये ना लगे कि कुछ करना है। हालांकि बाद में जो काम होता है वो तो होता ही है, लेकिन सुबह को एक बार देख के घर को साफ सुथरा सा, मन शांत सा हो जाता है। हर बार भी नहीं हो पाता, मैं यही सोचूं कि मैं हर बार कर पाती हूँ, कई बार जो का तू रह जाता है, कई बार तबीयत के ऊपर डिपेंड होता है, कई बार वैसे तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हो ही जाता है, रह भी जाता है। कपड़े चेंज करके मैं आ गई थी अपने हाथ जोड़ के भगवान जी के आगे, और लाइटें वगैरह बंद करके जब मैं लेटी पी के डैडी कहने लगे कि मुझे तो दूध पीना है। और मेरी तबीयत इस टाइम, मतलब जब मैं लेटने के लिए हो जाती हूँ ना, मतलब पहले हो जाओ, पहले बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मैं बैठ जाती हूँ लेट जाती हूँ उसके बाद भी बताता है ना कोई काम, तो फिर मेरे पे वो होता नहीं। तो फिर यहाँ पे ये कहने लगे कि चल कोई नहीं तू लेट जा, और दूध मैं दे देता हूँ बच्चों को भी। इन्होंने पहले नहीं बताया किसी ने भी कि इनको दूध लेना है, बाद में इन्होंने बताया कि दूध पीना। तो फिर बाद में पीहू के डैडी ही दूध करने के लिए आ गए थे, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, और मेरे लिए भी। इस दिन कृष्णा जो है वो जल्दी ही सो गया था, तो इसलिए उसका दूध नहीं है यहाँ पे, उसके लिए नहीं किया। तो यहाँ पे और मेरे में दिक्कत क्या है कि मेरे से ना खाली दूध नहीं पिया जाता, मतलब कुछ हो साथ में खाने का तो मैं खा लेती हूँ, दूध पी लेती हूँ, लेकिन खाली नहीं पिया जाता। तो खैर दूध पी के हम लेट गए थे। उसके बाद अब ये होगी है नेक्स्ट मॉर्निंग, पीहू के डैडी चले गए थे उठ के घूमने के लिए, और 6 बजे पीहू के डैडी चले गए थे, शायद 6:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू, एक बार जो लगाते ही हैं वो अपनी झाड़ू में लगा दे रही हूँ। और फिर पानी भी मैंने उठ के, मतलब फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके फिर झाड़ू लगाई, गर्म पानी लगाया अपने नहाने के लिए। और जब तक पानी वगैरह गर्म होता है तब तक मैं थोड़े बहुत जो अपने काम है वो कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं राजमा उबलने के लिए रख दूंगी, साथ में मैंने रखी है चाय बनने के लिए, क्योंकि हाँ दवाई भी ले ली थी मैंने खाली पेट की सुबह। और उसके बाद फिर मैं और काम कर रही थी अपने। तो चाय के बिना तो खैर काम चलता ही नहीं, मैं यूं ही क्यों कहूंगी, हाँ भाई चल जाता है। तो नहाने से पहले मैं एक बार चाय जरूर पीती हूँ। और मतलब शरीर का सिस्टम ऐसा हो रहा है अब, तो अगर खाली पेट रह जाऊं ना मैं थोड़ी सी देर तो मुझे दिक्कत बढ़ने लगे, इसीलिए क्योंकि नहाने के बाद फिर पूजा करनी होती है, कान्हा जी को नहलाना धुलाना होता है सारा, तो उसमें आधा 1 घंटा आराम से, आधा पौना घंटा लग जाता है आराम से। तो इतनी ही देर में मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, तो इसीलिए मैं एक बार चाय वगैरह जरूर लेती हूँ नहाने से पहले। या फिर अगर मैं नहा ले रही हूँ, जैसे कई बार व्रत वगैरह होते हैं करने, तो
उसमें फिर मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि मेरा कम से कम टाइम में खाली पेट रहूं। तो खैर देखिए चाय बनने लग गया, उधर राजमा मैंने उबलने के लिए रख दिया है नमक और हल्दी डाल के। यहाँ पे मैंने चावल भी धो के रख दूंगी मैं अच्छी तरह उन्हें, क्योंकि राजमे के साथ बच्चे आज चावल बोल रहे थे लेके जाने के लिए, नहीं तो फिर या तो वो बोलते हैं पूरी या फिर पराठे। तो यहाँ पे मैं पीहू के डैडी को कह रही, मैंने कहा पीहू के डैडी आपने मुझे ग्लव्स नहीं ला के दिए, क्योंकि ठंडा पानी होता है बिल्कुल, तो वो हाथ में जब पानी लगता है तो बहुत दर्द करता है वो पानी ना, जब शीत सा चढ़ता है। और टैंक का पानी हो या तो मतलब ताजा पानी भर लो तो उसमें तो ताजा आ जाता है, लेकिन ये भरा हुआ होता है, आंटी जी सुबह ही भरती है और रात तक फिर अगले दिन भरा जाता है, तो वो पानी ठंडा हुआ रहता है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे अब मैं लेके आ गई हूँ चाय इनके लिए और अपने लिए। चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर मैं अपनी पूजा पाठ करूंगी, कान्हा जी को नहलाऊंगी धुलाऊंगी। इसी बीच में बच्चों को भी उठा देते हैं, अगर बच्चों को नहाना होता है सुबह को तो वो नहा लेते हैं, नहीं तो फिर वो अपना फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके मुंह हाथ धो के वो तैयार होने लगते हैं, फिर वो स्कूल से आके नहाते हैं। तो ऐसा होता है सिस्टम उनका। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के, बाल वगैरह बना लिए अपने, जो श्रृंगार वगैरह करना वो कर लिया। अब थोड़ा सा रूटीन जैसा कि मैं बता भी रही थी आपको कि हमने चेंज किया है, पहले मैं काम निपटा के नहाती थी, मतलब बच्चों को भेज के अपनी क्लीनिंग वगैरह करके सारा कुछ करके। तो मैंने ये सोचा है कि सुबह को उठ के अपना एक बार मतलब करके थोड़ा सा जो है पहले नहा लो, उसके बाद फिर कभी तक काम में लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के आ गई थी, और अब मैंने कान्हा जी को भी नहला दिया है दोनों को, और सर्दी अपने चरम पे है इस समय, तो कान्हा जी के भी गर्म कपड़े निकाले हुए हैं, गर्म पानी में नहलाना धुलाना होता है। इधर पीहू के डैडी मुझे कुछ पूछ रहे, शायद मैंने ना चावल का पानी रख दिया था, चावल डाल दिए थे उसमें, तो वो हो गए थे मतलब बन गए थे, तो वो उधर शायद वो चावल ही निचोड़ रहे हैं पीहू के डैडी। तो मतलब मैं उन्हें बोल भी रही थी, लेकिन वही है कि पूजा में थोड़ा सा टाइम लगना था, तो वो कहने लगे कि चावल मैं निचोड़ देता हूँ। तो वहां पे वो वही कर रहे हैं, चावल ही बन के मतलब चावल बन जाएंगे। तो उसके बाद देखिए जी यहाँ पे मैं अपनी पूजा करने लगी हूँ, और पीहू भी फिर आ गई थी। पीहू नहाई थी इस दिन, रूही नहीं नहाई थी। रूही स्कूल से आके नहाती है ज्यादातर, और पीहू कहती है कि मुझे सुबह को नहलाओ। तो दोनों का इनका अलग अलग है, इनका जैसा मन करता है हम तो छोड़ देते हैं इन्हें, इनके उस पर भाई खुद देखो कैसे करना। खैर उसके बाद पूजा पाठ कर लिया, अपना तिलक वगैरह लगा लिए हैं, और अब मुझे जाना है किचन में, क्योंकि राजमा भी उबल गया था सारा कुछ। और अब मुझे लगाना है तड़का। प्याज पीहू के डैडी ने काट दी थी, बाद में मैंने चॉप कर दी। इधर वो निकाल रहे हैं अनार के दाने बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में लेके जाएंगे, और उधर मैं लगाने लगी हूँ तड़का। साथ ही साथ बच्चों के लिए दूध भी कर दिया है गरम, तो पीहू के डैडी उन्हें दूध दे देंगे। और इसके बाद पीहू रुई तो खैर खुद हो जाती है तैयार, हमारे कृष्णा को तैयार करना पड़ता है, तो कृष्णा को करते हैं तैयार पीहू के डैडी ही। और आप लोग मुझे बोलते हो कि आप पीहू के ही डैडी बोलते हो, रूही के या कृष्णा के नहीं बोलते। वो एक हैबिट हो जाती है जी, पीहू हमारा पहला बेबी था तो उसी के ही नाम की आदत हो रखी है, अब जो है उसी के ही नाम से बुलाएंगे, जो नहीं थे तब उनके नाम से कैसे बुलाएंगे। तो पीहू बड़ी है तो उसी के ही नाम से मुझे उन्हें बुलाने की आदत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को लाड ज्यादा है या कम है। तो खैर राजमे में मैंने तड़का लगा दिया था, उसमें 1-2 सिट्टी लगवानी थी, तो मैंने कहा जब तक सिट्टी लगेगी उसमें तब तक मैं बेटियों के बाल बना दूंगी अपने। तो पीहू रूही की मैं बना दे रही हूँ चोटियां। और मैं कई बार इनको बोलती हूँ, मैंने कहा बेटे बाल कटवा लो, कि मैंने कहा भाई मैं कहा थोड़े से बड़े हो जाओगे तब बांध लेना, या थोड़ी सी केयर करने लायक खुद हो जाओगे। तो ये कटवाती नहीं है बाल, कहती है मम्मा नहीं हमको चोटी करके जानी है बड़े वाली। मतलब वो करेले बोलती है ये तो, कि जिनमें रिबन लगा के फोल्ड करते हैं ना वो चोटी, उस वाली को कह रही मम्मा मैडम करेले बोलती है कि तुम करेले नहीं बना के आते बालों के। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, थोड़े दिन बड़े बाद ये बड़े हो जाएंगे तो इनके करेले छोड़, तोरी तारी सब कुछ बना लियो जो तुम सब बनती हो। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चों को कर दिया है मैंने रेडी, पीहू रूही हो चुकी थी, खुद ही बाल बनाने रह गए थे। पीछे पीहू के डैडी कृष्णा को तैयार कर रहे हैं, और ये शूज वगैरह अपने सारे डाल लेती है रात को ही, अपना ये ड्रेस वगैरह सारा कुछ रख के पड़ती है कि सुबह को हमें क्या पहनना कैसे पहनना। तो ये चीजें इनको रात को ही बोल दी जाती हैं। कभी हो जाता है देखिए, रूटीन हमेशा सेम नहीं रहता, कुछ ना कुछ कभी ना कभी चेंज हो ही जाता है। तो कई बार होता है कि ये नहीं कर पाते, नहीं तो ज्यादातर ये अपना सामान रख के ही लेटती हैं सुबह की, अपना बैग वगैरह लगाना, अपनी यूनिफॉर्म वगैरह लगाना सारा कुछ। तो देखिए बस यहाँ पे राजमा बन गया था, तो लंच बॉक्स में मैंने इनके चावल पहले निकाल दिए थे, उसके बाद सब्जी डाल दी है। और क्योंकि स्टील के इनके लंच बॉक्स हैं तो इतनी टेंशन नहीं है कि गर्म है या नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे बच्चे बैग अपना लगा लेंगे, लंच बॉक्स वगैरह रख लेंगे। पीयू को डैडी को जाना था नहाने और मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने के लिए, और साथ के साथ मेरी थोड़ी सी हो जाएगी मॉर्निंग वॉक भी। तो जी देखिए, बस सुबह की भागम भाग और रात की कुछ तैयारी के बीच सुबह तक हम बच्चों को इस तरीके से तैयार करके भेज देते हैं, अपने दोनों बच्चों को। तो जी बच्चे हो गए हैं तैयार, टाइम 8:30 होने में भी है 5-7 मिनट। आप नहा लियो, इतना चाय बना लियो। चलो भाई चलो, मैं जाती हूँ जी इन्हें तीनों को लेके। आ कृष्णा रूही आओ बेटे। और अभी बस आने में टाइम है 5-7 मिनट, इतना हम जाएंगे इतना हो जाएगा टाइम। रुमाल कहाँ बेटे? कृष्णा जाओ लेके आओ रुमाल। रूही इसकी बंद, कॉलर भी कैसा कर रखे है बेटा ये आज। चल मैं करूँगी ठीक, नीचा चल कृष्णा भाग ले। तुझे सड़क के किनारे ही चलना हो क्या बेटे? कूड़े में कोई चलना हो? तो जी बच्चे चले गए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर पे। पीयू के डैडी तो गए हुए थे नहाने के लिए, जल्दी आ गई बस, मतलब आके हम खड़े हुए 2 मिनट बाद बस आ गई। और उसके बाद बस अब घर जाके पीयू के डैडी हर का भी नाश्ता पानी का जुगाड़ करूँगी। जुगाड़ क्या मतलब, बन तो रहा ही, वो कन्हैया का भी लेके जाएंगे तो उनका भी उसका भी और पीयू के डैडी दोनों का बनाना। तो पता नहीं शायद लंच भी लेके जाएंगे तो वो भी साथ के साथ ही देना है उन्हें ले जाके। सबसे पहले तो जाके मैं पीऊँगी 1 कप चाय, क्योंकि नहाने के बाद चाय नहीं पीती मैंने, फिर बच्चों को भेजना रह गया था। तो वैसे मैं तब पीती नहीं, अब जब मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ उसके बाद फिर बैठ के आराम से चाय पीते हैं हम लोग। थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे और फिर उसके बाद अपने वापस से काम पे लग जाएंगे। तो जी चलिए देखती हूँ मैं, नहा धो के चाय चुए बना रहे होंगे या बना ली होगी या बनानी है जाके, जैसा भी होगा। फिर उसके बाद बाकी के काम पे लगते हैं अपने।